हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम कक्षा 8 की चित्रकला जिसका नाम है कला सेतु उसका प्रथम अध्याय करेंगे, जिसका नाम है पेंसिल और उसका प्रयोग। अब इससे पहले कि हम आज का लेसन स्टार्ट करें, SCERT द्वारा जारी किया गया 2021-22 के सिलेबस पर हम एक नज़र मार लेते हैं। तो सबसे पहले हम जून का सिलेबस देखते हैं। जून के सिलेबस में जो हमने प्रथम सप्ताह में करना है उसके अंतर्गत कैचअप प्रोग्राम आता है। कैचअप प्रोग्राम के तहत जितना भी हमने पिछली कक्षा के अंदर सीखा है उसकी दोहराई करनी होती है। इसके बाद अगर हम दूसरे सप्ताह की बात करें तो इसके अंदर हमने इन 3 चीज़ों को सीखना है। सबसे पहले हम सॉफ्ट पेंसिल के विभिन्न प्रकारों का प्रयोग एवं उनका प्रभाव सीखेंगे। उसके बाद ग्रेडेशन की जानकारी एवं उसके प्रकार सीखेंगे और फिर शेडिंग करने की जो अलग अलग विधियां होती है जिसके अंदर समझिंग और दिशात्मक विधि ये सीखेंगे। तो आज की वीडियो में हमने सॉफ्ट पेंसिल के बारे में ही जानना है और उसके प्रभाव को हमने देखना है। इसके बाद वीडियो को आप यहाँ पर रोककर तृतीय सप्ताह और चतुर्थ सप्ताह का भी सिलेबस देख सकते हैं। अब हम अगले पेज पर देखें तो यहाँ पर हमारे लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। ये कहता है इन द लास्ट वीक ऑफ जुलाई, यानी कि जुलाई का जो अंतिम सप्ताह होगा उसमें हमारा फर्स्ट असेसमेंट टेस्ट होगा और इस टेस्ट के अंदर जो सिलेबस आएगा वो होगा जो हम जून और जुलाई के अंदर पढ़ेंगे। तो इस टेस्ट को ध्यान में रखें और अपनी तैयारी जारी रखें। आइए अब बुक देखते हैं और हम अपना पहला अध्याय पेंसिल और उसका प्रयोग स्टार्ट करते हैं। ये कक्षा 8 की ड्राइंग की बुक है जिसका नाम है कला सेतु। आज हम इसका जो प्रथम अध्याय है जिसका नाम है पेंसिल और उसका प्रयोग, इसको हल करेंगे। यहाँ से ये प्रथम अध्याय स्टार्ट हो जाता है। आगे हम इसमें देखें तो यहाँ पर पेंसिलों के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि आप जानते हैं कि पेंसिल विभिन्न ग्रेड की होती हैं। इसमें जो B ग्रेड की पेंसिलें होती हैं जैसे 1B, 2B, 3B इस तरह से चलती रहेंगी, वो जो पेंसिलें होती हैं उनका सुरमा बारीक से मोटा होता जाएगा और पेंसिल जो है वो मुलायम होती जाएंगी। B ग्रेड की पेंसिलें मुलायम होती हैं और उनका जो सुरमा होता है यानी कि जो लेड होता है वो मोटा होता है और वो ज़्यादा डार्क चलती है। यहाँ पर मैं ये आपको सारी पेंसिलें दिखा भी देता हूँ। ये जो पेंसिल है ये पेंसिल HB की है जो हम आमतौर पर यूज करते हैं। इसके बाद अलग अलग ग्रेड की पेंसिलें हैं। ये 2B की पेंसिल है, इसको हम चलाएंगे तो ये इससे डार्क चलेगी। इसके बाद और भी पेंसिलें हैं जैसे ये 4B है, 6B है, 8B है और ये 10B की पेंसिल है। अगर हम इनमें कंपैरिजन करें तो आप देख सकते हैं ये HB की पेंसिल है, इसका सुरमा आप देख सकते हैं और इसके बाद ये 10B की पेंसिल है, इसका सुरमा आप देख सकते हैं। इनकी मोटाई में आपको स्पष्ट अंतर दिखाई देगा और ये मुलायम भी होगा, डार्क भी चलेगा। अब हम इनका प्रयोग आपको सिखाते हैं। इसने यहाँ पर आप चित्र देख सकते हैं 3 अलग अलग पत्ते बनाए हैं। एक ही पत्ता है, 3 बार बनाया है। एक बार 2B की पेंसिल से बना है, एक बार 4B की पेंसिल से और एक बार 6B की पेंसिल से। तो इनके ग्रेड में आप अंतर देख सकते हैं। इसके अंदर आप देखोगे तो ये इन सब से ज़्यादा डार्क दिखाई देगा, यानी कि 6B की पेंसिल इनसे डार्क चलेगी। अब ये पेंसिल मैं आपको चलाकर दिखाता हूँ जिनसे आप इनके ग्रेड में जो अंतर है वो स्पष्ट रूप से समझ सको। जैसे पहले मैं यहाँ पर HB की पेंसिल लेता हूँ, अगर मैं इसको यहाँ पर चलाता हूँ तो ये कितनी डार्क है ये आप आराम से देख सकते हैं। इसके बाद मैं प्रयोग करूँगा 2B की पेंसिल का और ऐसे ही बॉक्स के अंदर 2B की पेंसिल से शेड करूँगा। अब मैं प्रयोग करता हूँ 4B की पेंसिल और ऐसा ही एक बॉक्स बनाता हूँ और उसके अंदर 4B की पेंसिल का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आप अंतर स्पष्ट रूप से देखोगे कि कितनी डार्क होती जाएंगी ये। इसके बाद ये 10B की पेंसिल है। डायरेक्ट हम 10B की पेंसिल का अगर प्रयोग करें तो ये सबसे ज़्यादा डार्क होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आसानी से कितनी डार्क हमारा पेज हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये अलग अलग ग्रेड की पेंसिलें जो हैं वो किस तरह से अपना इफेक्ट देती हैं। अगर आपने हल्की शेड करनी है तो HB की पेंसिल यूज करो, थोड़ी सी डार्क है तो 2B की, और ज़्यादा डार्क है तो आप इस तरह से ग्रेड को बढ़ा सकते हो। आवश्यकता अनुसार जिस तरह की आपने शेडिंग करनी है उसी ग्रेड की पेंसिल आप प्रयोग कर सकते हो। अब हम जो ड्राइंग हमारे सामने है उसके अंदर पत्ते का चित्र हम बनाएंगे। जो पत्ता बुक के अंदर दिखा रखा है और ये पत्ता बनाते वक्त हम गलती क्या करते हैं एक बार उसको भी हम समझ लेते हैं। यहाँ पर
जब भी हम कोई ड्राइंग करते हैं तो उसके अंदर हमने उसकी शेप को समझना जरूरी है। हम क्या करते हैं कि जब इसकी ड्राइंग को करेंगे तो ये जो भी कट इसके अंदर दिखाए गए हैं, जो भी उतार चढ़ाव दिखाए गए हैं, डायरेक्ट इनको बनाने की स्टार्टिंग में ही कोशिश आरंभ कर देते हैं। हमने ऐसा नहीं करना, पहले इस आकृति की शेप को हमने समझना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ से एक सीधी लाइन खींचूं तो ये सीधी लाइन की तरह से ही होगा। तो स्टार्टिंग में हम इस तरह से सीधी लाइन ही खींचेंगे। यहाँ पर मैं HB की पेंसिल का प्रयोग करूंगा। इसके बाद ये जो कट है ये थोड़ा सा तिरछा है, इसको हमने देखना है और यहाँ पर हमने इसी तरह का एक कट लगाना है। इसके बाद आप ये देख सकते हैं थोड़ा सा ऊपर जाके फिर यूं है। तो जैसे आपको इसके अंदर कट नजर आते हैं उसी प्रकार से हमने इसको चलाना है। फिर ये सीधी लाइन की तरह से ही हम लेके चलेंगे। इसके बाद ये जो पत्ते का बीच का हिस्सा है, ये जो हमने लाइन खींची थी इसके ऊपर वाले भाग में, यानी कि यहाँ से, और इसको हमने गोलाई में सीधा लेके जाएंगे और जो ये हिस्सा है यहाँ से हम इसको थोड़ा सा टर्न कर देंगे। इसके बाद ये जो हमने सीधी लाइन खींची थी इसको हम यहाँ से मिला देंगे और ऊपर से भी ऐसी ही लाइन आ जाएगी। अब ये बेसिक शेप पत्ते की रेडी हो चुकी है, तैयार हो चुकी है। हमने इसको इस तरह से सही रूप देना है। अब जितनी भी ये गोलाई है हम इनको यहाँ पर आसानी से दिखा सकते हैं। ये थोड़ा सा यूं बाहर से निकलकर उसके बाद अंदर जाते हुए यहाँ पर ये आया है और इसको ध्यान से देखते हुए, प्रत्येक लाइन को ध्यान से देखते हुए हम इसकी शेप को तैयार कर लेंगे। अब पत्ते के अंदर ये जो लाइनें हैं, ये जो लाइनें दिखा रखी हैं अलग से, इसको बनाने के दो तरीके हैं। पहला तो ये है कि पूरे पत्ते के अंदर शेडिंग करो, उसके बाद जो भी हमारे पास इरेजर होती है, रबड़ होती है, उससे हम इन लाइनों को साफ कर देंगे। दूसरा तरीका ये है कि हम इन लाइनों को पहले ही छोड़ दें और साइड में जहां पर शेडिंग की हुई है वहां पर हम शेडिंग करते हुए जाएं। तो जो भी तरीका आपको ठीक लगे आप वो अपना सकते हो। मैं यहाँ पर पहले ही लाइनों को छोड़ देता हूँ। तो इसके लिए मैं 2 लाइनें लूंगा। ये बिल्कुल हल्के हाथ से लेनी है क्योंकि ये बाद में हमने शेडिंग के अंदर इन लाइनों को मिक्स करना है। तो इस प्रकार से पत्ते की ड्राइंग हमने कंप्लीट कर ली है। अब शेडिंग के लिए मैं इसके अंदर 6B की पेंसिल का प्रयोग करूंगा। आप जो चाहे, जो भी पेंसिल आपके पास अवेलेबल है उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बिल्कुल हल्के हाथ से शेडिंग करेंगे और जो लाइनें हमने खींची थी उनके बीच के पोर्शन में हम शेडिंग करते हुए चलेंगे। अब जब हम पत्ते के अंदर शेडिंग करते हैं तो हमने हाथ के प्रेशर का ध्यान रखना है। एक ही पेंसिल से हम लाइट और डार्क इफेक्ट दे सकते हैं। अगर हम पेंसिल पर ज़्यादा प्रेशर डालेंगे तो डार्क इफेक्ट ज़्यादा आएगा, और अगर पेंसिल का बिल्कुल कम प्रेशर हाथ पर डाला जाएगा तो पेंसिल बेशक डार्क टोन की हो फिर भी हम उससे लाइट इफेक्ट लेके आ सकते हैं। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 6B की पेंसिल मैं यूज कर रहा हूँ। इसी पेंसिल से कहीं पर लाइट इफेक्ट आएगा, कहीं पर डार्क इफेक्ट। ये सारा का सारा प्रभाव पेंसिल पर डाले गए प्रेशर के कारण है। एक बात का और ध्यान रखना है, पत्ते की ड्राइंग करते वक्त जो हमने बीच में लाइनें खींची थी उन लाइनों को शेडिंग के अंदर मिक्स करना है, वो अलग से दिखाई नहीं देनी चाहिए। इसीलिए जब भी आप ड्राइंग करो तो उन लाइनों को बिल्कुल हल्के हाथ से खींचना है, ताकि हमने अगर बिल्कुल लाइट शेडिंग भी कहीं पर करनी है तो वो उस शेडिंग के अंदर मिक्स हो जाए। अब धीरे धीरे पेशेंस के साथ आप पूरे पत्ते के अंदर शेडिंग करते हुए चलेंगे। इस प्रकार से हम पत्ते का चित्र कंप्लीट कर लेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही अपने दोस्तों में भी शेयर करें। आज की वीडियो में इतना ही, जल्द ही अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।